गुड मॉर्निंग +1 क्लास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन हम कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शंस जो आती हैं कि अल्केन जो है केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी शो करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है। और पहला हमने जो हैलोजिनेशन जो कल किया था, हैलोजिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मैंने आपको हेलोजिनेशन का प्रोसीजर बताया था, कंबशन बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक ये जो है कैसे शो करते हैं। दूसरा मैंने इसमें जो है मैकेनिज्म बताया था आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या क्या स्टेप होते हैं। ये आपको देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 11th क्लास में ही आपको काम आएंगे या आगे हाई क्लासेस में भी आपको काम आएंगे कि जो अल्केन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। और वो आपके पास होते हैं 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होएगा, जो फ्री रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन होएगी। प्रोपगेशन में क्या होएगा कि जो ये फ्री रेडिकल बना है ये एक और फ्री रेडिकल को बना देगा, तो यहाँ से ये बना देगा, फिर ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल बन के जो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, वो होता है चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ से देखिए इसको नेक्स्ट हम करते हैं। आज हम करेंगे इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कि हैलोजिनेशन हमने कर तो लिया, रिएक्टिविटी कौन सबसे ज़्यादा शो करेगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा शो करेगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। लेकिन आपको यहाँ से एक नोट करना है कि यहाँ से देखो हमने इसकी फ्लोरिनेशन कर दिया, पीछे हमने क्या किया था क्लोरिनेशन। अगर हम इस रिएक्शन में फ्लोरिनेशन कर दें, इसका मीन्स इसके अंदर फ्लोरीन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से ये फ्लोरीन जो है मिथाइल फ्लोराइड या मीथेन फ्लोराइड जो है ये बन जाएगा। यहाँ से देखो कि ये इतना एक्सप्लोसिव होगा कि जैसे एक बम फूटता है ना, तो उसमें आपके पास ऐसा एक मतलब हम कहें ना कि ऐसी लुक आएगी इसके अंदर। तो यहाँ से आपके पास ये हम कह सकते हैं कि ये जो लैब के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन इसके अंदर स्टूडेंट्स आती है वो आती है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन देखो, नाइट्रेशन का मतलब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, HNO3 हम इसके अंदर डाल रहे हैं नाइट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं अल्केन। अल्केन हम लिया। अल्केन को जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 पे के साथ ट्रीट करेंगे, बट यहाँ से आपके लिए मेन है कि अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे तो वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको नोट करना है कि अल्केन को जब हम रूम टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे जो है प्रोसीड नहीं होएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जब रिएक्शन होएगी तो ये हाई टेम्परेचर पर ही सिर्फ और सिर्फ होगी। दूसरा क्यों, इसका रीज़न क्या है, अल्केन्स को मैंने लास्ट बताया था पैराफिन्स बोलते हैं हम इसको, और पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, वेरी लेस रिएक्टिव। रूम टेम्परेचर पर ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टेम्परेचर जो है 450 से 500 सेल्सियस डिग्री जो है इसका रखना पड़ेगा, ताकि ये जो अल्केन है ये इसके साथ रिएक्शन कर सके। देखो स्टूडेंट्स, HNO3 का फॉर्मूला आपके पास होता है ये, मतलब नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, HNO3। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख दूँ OHNO2, तो क्या कोई गलत है, HNO3 हो गया, HNO3। तो इसमें मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा कि हाँ ये होता कैसे है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से कर दिया RH + OH। RH का मतलब क्या है, R मतलब मैंने क्या बताया था, अल्काइल। अगर मैं ध्यान से देखो CH3 ले लिया, इसके साथ मैंने H की और बॉन्डिंग कर दी, तो क्या कोई गलत है, तो ये मैंने लिया RH अल्केन, ये क्या है अल्केन, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया HNO3, मतलब नाइट्रेशन में इसकी कर रही हूँ। और आपके पास टेम्परेचर यहाँ से कितना आएगा, 450 से 500, इसका टेम्परेचर जो है इतना होना चाहिए। यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेंगे, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, और आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रो अल्केन। ये आपके पास बन गया नाइट्रो अल्केन। तो देखो इसका मैग्नीशियम मैं आपको बता दूँ, तो मैंने RH ले लिया। RH का मतलब क्या है, जैसे हम ये ले लेते हैं CHH, ये ऐसे ये ले लिया, और प्लस हमने इसके साथ क्या कर दिया, OH + NO2। तो ये वाला H और ये वाला OH जो है आपस में मिक्स करके क्या बना देंगे, वाटर के रिमूवल कर देंगे, और RNO2 आपके पास यहाँ से बाहर हो जाएगा। दूसरा आपके पास यहाँ से एक और आ सकता है कि यहाँ से HNO2 यहाँ पे आपके पास लिख दिया जाए वेपर फेज। तो वेपर फेज में आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वेपर फेज का मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड इजीली वेपराइज हो जाता है। तो वेपर, अब ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, वेपराइज तो होगा ही, तो वेपर्स की फॉर्म में वो बन सकता है। ठीक है, अगर देखो इसका हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि हाँ इसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं। मैकेनिज्म एज इट इज़ वही रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले किसको रिएक्शन करवानी है, HNO3 को। तो इसके अंदर जो है फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लें HONO2। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज। फिर क्या करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब इनिशिएशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या करेगा, अल्काइल एल्केन जो ग्रुप है उसके साथ OH जो है जाके दूसरा जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। फिर CH3 और जो इनिशिएशन में जो आपके पास था फ्री रेडिकल दूसरा, वो आपस में यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रो अल्केन। ये आपके पास होता है स्टूडेंट्स नाइट्रेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन को समझें, आपके पास क्या होता है इसमें, जैसे देखो हेलोजिनेशन का मतलब क्या आया था, हेलोजन ऐड करना। नाइट्रेशन का मतलब क्या आया, नाइट्रिक एसिड ऐड करना। सल्फोनेशन का मतलब क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना। तो देखो अल्केन लिया हमने H2SO4, वही टेम्परेचर हमने किया, यहाँ से बनाएगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन देखें क्या आएगा, हमने ले लिया RH अल्केन प्लस, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर मैं यहाँ से इसको OHSO3H लिख दूँ, क्या कोई गलत है, ठीक है, OHH2SO4 आ गया। टेम्परेचर हमने कर दिया इतना, तो ये क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अल्केन के साथ सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा। ये अल्केन है और SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड, ये इसके साथ जो है अटैच हो गया। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन अच्छा है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है, उन अल्केन्स के द्वारा शो की जाती है जिसके अंदर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स हो। ये जो है CH4, C2H6, C3H5 जो भी आपके पास है, इसके द्वारा ये जो शो नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो आइसोब्यूटेन होता है ना, आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन पता है ना, ये जो है इस सल्फोनेशन को जो है शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है कि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो मैंने 2 रिएक्शंस आज आपको करवाई, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ये बच्चे आप यहाँ तक करेंगे और इसका भी सेम मैकेनिज्म आएगा। क्या आएगा, इनिशिएशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपके पास क्या होता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास क्या होएगा, चेन मतलब प्रोपेगेट आगे चलना शुरू होएगी। चेन आगे चलेगी तो उसके बाद फिर क्या, वो लास्ट टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। अब मैं यहाँ से बताऊँ OH, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे करते हैं HOSO3H। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा, सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या बना लेंगे यहाँ पे, फ्री रेडिकल, और जिसके कारण ये जो है चेन जो है आगे चलती जाएगी। तो यहाँ तक आप करेंगे, बाकी जो है कल करते हैं।